हाय मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे होटल के रूम के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ एक चेयर है, टीवी है और चेयर पे हम अपना मतलब ये इसमें श्रृंगार का सिर्फ सामान है। शादी में आए थे, घूमने आते तो इतना सारा नहीं लेके आते, क्योंकि गला का सेट वगैरह भी इसमें है, चूड़ी उड़ी है, तो इसलिए भरा भरा लग रहा है। बहुत सारे पाउडर वगैरह भी है। और यहाँ ये का अलमीरा दिया है, डोर है पीछे का। और ये एक बेड है, डबल बेड है। एसी वगैरह भी दिया है, अच्छा मैंने दिया है। एक पंखा भी दिया है और अच्छा दिया है, बहुत अच्छा। एक आईना दिया है तैयार व्यार होने के लिए, अच्छा दिया, जिसमें हम वीडियो बना रहे थे दिख रहे हैं। पहले आके हमने पहले ही किया मिष्ठान भंडार क्या है, बोलता है, मिठाई की वीडियो दुकान बनाया है। होटल का। उसके बाद हम लोग ना थोड़ा सा रेस्ट किए, मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर आ गए हैं होटल में खाना खाने। होटल क्या बोलेंगे, रेस्टोरेंट टाइप का है, मतलब साधारण है। और मिष्ठान भंडार एक मिठाई का दुकान था। और यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। और मेरे पतिदेव पूछ रहे हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है, थाली वगैरह कैसे मिलता है। वहाँ लिस्ट लगा हुआ है, तो वही देख रहे थे और पूछ भी रहे थे रेस्टोरेंट का ये लड़का से। और यहाँ पे छोटे से क्यूट से मेरे बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग का मंदिर है, तो हमने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। और यहाँ हम लोग लिए चावल रोटी और दाल सब्जी, सैलेड दिया है। थाली लिए थे हम लोग, अलग अलग नहीं लिए थे, थाली लिए थे। तो उसमें है कि 4 रोटी देता है और भात देता है। जिसको सिर्फ भात खाना है तो भात भी देगा, रोटी नहीं देगा, मतलब ज़्यादा चावल देगा आपको खाने के लिए। तो ये मेरा थाली है। और यहाँ देखिए, यही लिस्ट मेरे पतिदेव देख रहे हैं। यहाँ खाना खाने के बाद बैठे हुए हैं और पानी ये लोग ठंडा पिलाते हैं। तो गर्मी के दिन में ना आपको मियाज मस्त हो जाएगा खाना खाने के बाद और ठंडा पानी पीने के बाद। और यहीं पे 2 साड़ी के दुकान भी था, जो भैया दोनों हमको बुला रहे थे कि आइए मैडम कुछ देख लीजिए, साड़ी लेना है। तो यहाँ पे मेरा कारखाने से आया है। और उसके बाद हम लोग कुछ लिया नहीं, चलाया वापस खाना खा के, क्योंकि हम लोग का रेस्ट करना था। शादी का मैंने थकावट से ना लग रहा था खाना खाने के बाद रेस्ट करें। तो चुनमुन बोला कि गोला खाना है, तो गोला उसको खिलाए। और एक यहाँ पे प्यारा सा क्यूट सा बच्चा गोला पहले से ही खा रहा था। और तो चुनमुन को गोला बनवा के खिलाए। और हम मेरे होटल के देखिए सामने, ठीक सामने है। और यहाँ ऑटो लगा रहता है, किसी को ज़रूरत पड़ता है होटल से जाने के लिए। तो यहाँ तो चुनमुन का तो गोला बन के तैयार हो गया, तो खा रहा है बैठ के वहाँ पे। यहीं पे सामने में बाहर बड़ा सा ओटा बना हुआ था, उसी में हम लोग ओटा ही बोलते हैं, बैठने वाला जो आगे बनता है। और हम लोग आम और पुदीने का शरबत पियेंगे, तो हम लोग भी बैठ के यहाँ पे इंतज़ार करें, बनवा रहे और वीडियो भी शूट कर रहे हैं। और मेरा लगता है चश्मा ना तिरछा बना हुआ है, हमको तो समझ ही में नहीं आज तक आया। और मैं हंस भी नहीं रही थी। बोल और भाई, यहाँ पे मतलब कुछ थोड़ा बोलिए। का कइले मत बोला समझले। एवैसा हाँ भाई, उसे बोलता ही है। का कइले। हम लोग जो बाबा बेच रहे थे गोला, उनका मैंने भाषा हम लोग पूछे कि आप लोग बनारस के हैं, तो बनारस के भाषा बोलिए, तो वो नहीं बोलना चाह रहे थे। बोले थे हो सकता है हम गाली भी दे दे, तुम लोग नहीं समझेगा, तो इसीलिए। और यहाँ पे बंदर जो है बहुत दौड़ रहा था, देखिए एक बंदर कैसे तार पे चढ़े। मेरा वीर हनुमान जो सूर्यदेव को नहीं छोड़े, वो तार वगैरह बिजली कुछ नहीं समझते हैं, तो उससे पार कर रहे थे। बहुत मतलब इधर ना बंदर का पूँछ छोटा छोटा था। इधर जिधर हम लोग रहते हैं बंगाल में, उसको लंगूर बोलते हैं। एकदम काला काला फेस और लंबा लंबा ये है उनका दुम पूँछ। और यहाँ पे हम लोग ना रेस्ट करने के बाद, शाम का समय था, यहाँ पे शाम का 5 बज रहा था, तभी हम लोग नहा लिए। और मेरे पतिदेव तो तैयार हो गए थे पहले ही नहा वहा कर। मतलब बहुत रेस्ट किए हम लोग, सोए तो दम उठने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा थकावट हो गया था। क्योंकि हम लोग पटना जंक्शन स्टेशन पर रात भर जग के रहे थे ना, इसलिए। और गाड़ी में सो नहीं पाए, दिन में क्या सोइएगा आप, तो यहाँ इसीलिए तो हम लोग सोचे चलो शाम को घूमने के लिए निकलते हैं। क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, 3 दिन 2.5 दिन का टाइम ही था। तो यहाँ पे हमने ये जो कुर्ती पहन रखा है वो न्यू है, मैंने घूमने के पर्पल से लिए थे नया। जैसे बाबा के दर्शन करना था तो एक नया कपड़ा चाहिए था पूजा करने के लिए, तो इसीलिए हम थोड़ा सा नया एक ठो लिए थे कपड़ा। मैंने सबका नया ही कपड़ा है। हम लिए 2 कुर्ती, जो एक वो फिरोजी कलर के पहने थे, जो एसी में थे ना, वेटिंग रूम में, तो ठंडा लग रहा था इसीलिए चेंज किए थे। और उसके बाद हम लोग तैयार होकर निकल पड़े हैं, ऑटो कर किए थे, तो ऑटो से निकल पड़े हैं
गंगा घाट जाने के लिए। तो सोचे चलो भाई आप लोग को बनारस घुमाते, बनारस के सड़कें, बनारस के दुकान, बनारस की गलियां सब इसमें देखने के लिए मिलेगा। गंगा माँ भी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे नौका भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम और चुनमुन बैठे हुए हैं। टेम्पू बुक कराना पड़ता है। बुक क्या मैंने, जिनको जानकारी है वो तो जा ही सकते हैं। हम लोग पहला बार गए हैं तो हम लोग को तो ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो जैसे मैंने बुक वुक होता है तो उसी टाइप के बोले ना कि सामने में ऑटो लगा रहता है। और जो बाबा आइसक्रीम बेच रहे थे उनका भी ऑटो चलता है। तो वो भी मतलब बोले जब भी बोलिएगा तो आपको हम ही करेंगे। तो मेरा होटल वाला ही ये बुक कर दिया था ऑटो। तो हम लोग गए थे। कुछ ज़्यादा रेंज नहीं है वहाँ का, 200-250 से ज़्यादा नहीं है। मतलब ऊपर नीचे आप कर सकते हैं मोल तोल। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे गंगा घाट जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सुंदर दुकान है। और गलियों में भी आपको दुकान मिलेगा बहुत सारा। यहाँ दुकान बहुत जगह, मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। मतलब गली, यहाँ का सड़क, बनारस का ना अपनापन दिखता है, अपनापन लगता है। बाबा का नगरी ना, मैंने आपको अनजान जगह नहीं लगेगा, लगेगा कि यहीं पे रह जाए, बस जाए। हम लोग को तो मन ही नहीं भरा। और यहाँ पे एक बड़ा सा दुकान है, लगता है यहाँ पे ना प्रतिमा बनता है। और शिवलिंग देखिए, यहीं से हमको लगता है कि सभी जगह बड़ा बड़ा शिवलिंग जाता है मंदिर में स्थापित करने के लिए। देखिए यहाँ शिव जी भी बने हुए हैं। यहाँ पे माँ दुर्गा भी बनती है, माँ दुर्गा का प्रतिमा। अगर हम पहले जाते बनारस तो यहीं से माँ दुर्गा का प्रतिमा लाते, क्योंकि मुझे ना इसी टाइप का चाहिए था नवरात्रि करने के लिए। तो नवरात्रन हम करते हैं तो इसीलिए अब हम अपने मंजिल पहुंच गए हैं, गौरी केदारेश्वर नाथ मंदिर। पता नहीं ठीक से पढ़ ही नहीं पाए। और हम वीडियो कहीं पे भी फास्ट नहीं किए हैं। मतलब वीडियो चलते चलते थोड़ा बहुत लिए। और डर भी लग रहा था ना कि गली है तो कोई मतलब छीन ना ले मोबाइल, हम लोग बाहर का लोग हैं तो इसीलिए डर थोड़ा लगा रहता था। तो डर डर के थोड़ा बहुत वीडियो हमने बनाया है। और ये हमारा रहा मतलब बनारस की गलियाँ कितनी खूबसूरती से मतलब दिखाया गया है, बनाया गया है, कितना खूबसूरत लगता है। यानी दुकान वगैरह इतना अच्छा जगह। देखिए यहाँ पे पीतल तांबे का सामान, माला वगैरह जो भी है आपको पूजा पाठ का सब कुछ मिलेगा। हम पहले नहीं आए थे इसीलिए फिर से दोबारा से बोल रहे, आते तो ज़रूर यहाँ से सब कुछ ले जाते। हम लिए जो दुर्गा माँ का प्रतिमा अष्ट धातु का है, तो शायद इधर से ही बन के गया था, बोल रहा था दुकानदार। तो हम तो पटना से लाए हैं, लेकिन वो पटना से लिए थे, वो भैया बोल रहे थे कि बनारस से ही हम लोग मंगवाते हैं। ये तो रुद्राक्ष है, ये इसलिए वहाँ थोड़ा ज़्यादा रेट पड़ा, मामला मतलब है। 2500-2600 का है मेरा माँ दुर्गा का ये प्रतिमा। और यहाँ तो सस्ता ही मिलता होगा ना। और यहाँ देखिए ऑटो नई गली में आ रहा था मेरा ऑटो। और ये रहा महावीर जी का मंदिर है, हनुमान जी का। तो हम लोग यहाँ पे रुक कर मंदिर में मतलब जाके गोरू लगे, पूजा वूजा किए, कुछ थोड़ा सा दक्षिणा वगैरह भी दिए हम लोग। और यहाँ पे सुबह पूजा हुआ था। तो मतलब बहुत सारे चीज़ रखा हुआ यहाँ पे, आपको दिखाएंगे अभी। ये है सामने में, अंदर में, बहुत अंदर में, मैंने आप जा नहीं सकते तो हम लोग दूर से ही वीडियो बनाना पड़ा। यहाँ पे देखिए गुलाब के फूल से पूजा होता है, बहुत सारे गुलाब के फूल चढ़ाए हुए हैं यहाँ पे। क्या बोलते हैं, शनिदेव भी हैं और बहुत सारे, ये महादेव का शिवलिंग है, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा था, बहुत सारा। और यहाँ पे हवन सुबह हुआ था तो वो सब देखिए सजा वजा किया हुआ है। और यहाँ पे पाठ पढ़ा जाता है। यहाँ पे सारे भगवान का तस्वीर लगा हुआ है। ये पांडा है इसमें का, और टाइल्स वगैरह लगेगा जो यहाँ पे रखा हुआ है। और ये एक लेडी थी जो प्रतिमा का परिक्रमा, प्रतिमा नहीं परिक्रमा कर रही थी। परिक्रमा करना पड़ता है इस मंदिर का, मतलब यहाँ पे अधिकतर देखते हैं कि मंदिर का परिक्रमा ही होता है बनारस में। तो एक बच्चा भी था तो मेरे चुनमुन से दोस्ती तुरंत कर लिया। घंटी नहीं बजाने आ रहा था, दो थे, एक भाई एक बहन। बोलते भैया मुझे घंटी बजवा दीजिए। और यहाँ फिर से हमने वहाँ के गली से शुरुआत की। गली में ही मंदिर था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। गली टेढ़ा मेढ़ा गली था, मतलब ऐसे घूमो फिर ऐसे घूमो फिर ऐसे घूमो फिर ऐसे घूमो, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने जैसे हुआ वैसे वैसे हम वीडियो बनाए, कभी लंबा करके कभी चौड़ा करके। देखिए आपको बनारस की गलियों की सैर करवा रहे हैं। तो ये है गलियां। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे क्यूट पप्पी यानी डॉगी, 2 बच्चे थे डॉगी का। तो वही हमने वीडियो शूट किया, बहुत अच्छे लग रहे थे, गुथुल गुथुल गुल्लू थुल्लू थे। और यहाँ बोले ना आपको कि बनारस में हर गली गली में मतलब हर दरवाजे पे आपको दुकान मिलेगा।
तो हम लोग कभी फ्रंट से कभी मतलब कि बैक से वीडियो बना रही थी। और हमने सोचा कि जो NRI लोग होते हैं ना, विदेशी, उनके साथ बनाएंगे वीडियो। तो बहुत कम ही थे, एक दो हम दिखे, लेकिन वो लोग दूर में थे, हम लोग तिरछे हो गए और आ गए अब गंगा घाट पे। तो ये रहा गंगा घाट और मेरे चुनमुन्ना हम लोग का वीडियो बना रहा था। ये होटल वाला हेल्पर लड़का था, तो वो हम लोग को घुमाने के लिए बोल रहा था। ये देखिए, ये लड़का दिखा ना वीडियो में। और हम लोग नौका करेंगे, नौका के भी सैर करेंगे। ये रहा हमारा बनारस की गंगा घाट की गंगा मैया का दर्शन कीजिए। और हम लोग आरती वगैरह भी होने के लिए थोड़ा सा ले लिए थे आरती। और ये देखिए कितना खूबसूरत। ये तो हम लोग टीवी में देखते थे, लेकिन हम कभी सोचे नहीं थे कि जाकर वहाँ देखेंगे। और ज़्यादा दूर भी नहीं है पटना से, फिर भी हम लोग नहीं कभी गए। जब तक बाबा का मर्जी नहीं होगा आप कहीं जा नहीं सकते। तो बाबा हम लोग को अचानक से बुला लिए, तो हम लोग गए और दर्शन किए बाबा का। आप लोग भी जाइए, और जो गए हैं उनके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है। हम लोग जो नहीं गए उनके लिए तो कहेंगे कि आप लोग ज़रूर एक बार जाइए काशी विश्वनाथ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो मन ही नहीं भरा, फिर से जाने का मन कर रहा था। हमको तो ऐसा लग रहा था यहीं पे रह जाइए, काश मेरा घर यहाँ होता तो डेली घूमने आते। और इतना अच्छा मतलब, और जब आप गंगा जी के अंदर मतलब नाव पे बैठ के जब घूमिएगा ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठंडी ठंडी हवा बहेगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग उतर रहे, नाव वाला से बात किए तो बहुत, देखिए आपको ना बहुत ज़्यादा बताएंगे, लेकिन 5-6 गो से पूछना पड़ेगा, अलग अलग रेट है। मेरा तो होटल वाला बहुत ज़्यादा हाई फाई बतिया दिया, मतलब 500 एक आदमी का बोल रहा था घुमाने के लिए नौका पर। तो हम लोग बोले नहीं, इसके पापा बोले नहीं, और दूसरा से हम पूछते हैं 500 नहीं देंगे। पर हेड हम लोग तैयार हुए थे 250 में, लेकिन वो नहीं लेगा, नहीं 500 बोल रहा था। तो फिर हम दूसरे तीसरे से बात किए, बहुत वहाँ पे रहते, बोलते पूछते रहते भैया ना होगा क्या, ना होगा क्या। तो हम लोग बोले हाँ। तब ये लोग भैया 200 में तैयार हो गए, खुद ही बोले 200 लगेगा पर हेड। तब हम लोग चले गए, क्यों 500 देने जाए। तो वो तो होटल वाला कमीशन खाता है ना, वहीं ले जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बैठे और उसके बाद नाव का सवारी किए। और इस चुनमुन लिया हुआ है प्लास्टिक में पानी तो भाई कहीं भी जाइए, गर्मी का दिन है, पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो बोतल में पानी लेके चलिए आप। और हम लोग बस एक चीज़ मिस हुआ कि हम गंगा घाट में स्नान नहीं किए, काशी जाकर भी नहीं किए। कहता है ना, काशी नहाने से कुछ नहीं होगा, मन के मैल धो लो, तन के मैल धोने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए मतलब नहीं, टाइम नहीं मिला। सुबह मतलब लेडीज़ लोग नहीं नहा रही थी, और मेरे हस्बैंड ना हाथ दे रहे थे, हम वीडियो बना रहे थे, तो इसीलिए नहीं नहा पाए। फिर देखेंगे कभी, फिर भगवान बुलाएंगे काशी बाबा विश्वनाथ तो जाएंगे। यहाँ तो जाना चाहिए, प्रत्येक साल जाना चाहिए हम। गाइस, तो हम लोग नाव पे बैठ गए हैं, नाव के सैर करेंगे। हम नाव की 40 घाटों की सैर करेंगे हम लोग ना। आरती, गंगा आरती भी देखेंगे। दिखाओ ना। हाँ, ये है बनारस की नगरी। जब हम लोग नाव पे बैठ के वीडियो बना रहे थे तो बहुत अच्छा खूबसूरत दिख रहा था। जो गंगा घाट पे घर था बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग टीवी में जो सीरियल वगैरह में देखने के लिए मिलता था, तो ये सब देखते और भी सारे लोग बैठे हुए हैं दूसरे नाव पे। हम लोग ये नाव पे बैठे हैं, अभी आदमी इकट्ठा कर रहे हैं। उस पे बैठा था, पूरा हो गया उस पे। उसका नहीं है, जिसका रहेगा वही चलाएगा भाई। सबका अलग अलग है ना। चुनमुन है, लीजिए। पवित्र कल आपका कहाँ जाते हैं आपको अभी?